सद्गुरुवे नमः। निर्मल हृदय से जब ईश्वर का स्मरण करेंगे तो ईश्वर को सभी काम छोड़ करके आपके निकट आना ही होगा और आपका परम कल्याण करने के लिए और सभी प्रकार का परम सुख प्राप्त कराने के लिए ईश्वर सदैव आपका तत्पर रहेंगे। किसी भी स्थिति में आपका अनिष्ट नहीं होने देंगे। इस शब्द में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, लेकिन ध्यान रहे किसी प्रकार का संदेह आपके आत्मा में हो तो वही जो है असफल का कारण हो जाएगा। ईश्वर तब आप तक नहीं आ सकेंगे, उनकी कृपा प्राप्त आपको नहीं होगी। कैसे, मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक बुढ़िया दही बेचने के लिए रोज़ जाती थी, गांव-गांव में बुल कर करके जो है मथा पर कुड़िया ले करके रोज़ दही बेचने जाती थी। जो है उसको एक आना जो है नाव पर से उस पार जाना पड़ता था, एक आना उधर से एक आना, 2 आना रोज़ खर्च होता था, नाविक को देना पड़ता। तो एक दिन बुढ़िया सत्संग सुन रही थी, दही बेचने गई, बैठ गई सत्संग में, सत्संग सुनने लगी। तो सत्संग में महात्मा जी के मुखारबिंद से यह सुना कि राम का नाम लेने से भवसागर पार हो जाता है। तो बुढ़िया ने बड़ा निर्मल और हृदय पवित्र आत्मा से इस शब्द को अमल कर लिया। जब नदी के पास आई तो नाव नहीं आया था, तो बुढ़िया ने सोची कि सत्संग ने महात्मा जी ने कहा कि राम का नाम लेने से भवसागर पार हो जाता है, तो ये तो छोटा नदी है, हम राम का नाम लेते, राम का नाम, राम 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 कहते कहते बुढ़िया नदी जो है पर बुलने लगी। वह उसका घुट्टी तक भी नहीं भींज रहा था, सूखे पार हो गई। और बुढ़िया उस पार जा कर के बड़ा खुश हुई कि देखिए राम का नाम में बहुत शक्ति है, देखिए हमारा घुट्टी तक भी नहीं भींजा है, अब पैसा भी बचत हो गया। अब रोज़ बुढ़िया इधर से उधर जाती थी, इस पार से उस पार, तो जो है राम नाम करते हुए पल चली जाती थी। लोग सब बड़ा अचंभा करने लगे कि यह मंत्र बुढ़िया जानती है। वहाँ जो है जब बुढ़िया से पूछा करके, नहीं, वो सब महात्मा जी कह रहे थे कि राम का नाम लेने से भवसागर पार होता है, तो यह जो है नदी छोटा मोटा क्या पार है, तो इसलिए राम का नाम लेकर हम नदी पार हो जाते हैं। बुढ़िया का निर्मल और हृदय पवित्र से प्रभावित हो गए गांव के ज्ञानी ध्यानी लोग। कहे ठीक, इनका जो है ना ईश्वर इनके ऊपर बड़ा कृपा करते हैं। एक महात्मा वही महात्मा जी के पास गए। महात्मा जी